तो क्या आप भी आपके वीडियोस 4K में शूट करना चाहते हो? क्या आप भी आपके फ़ोन से अपग्रेड होना चाहते हो? और क्या आपके पास भी अंधा पैसा है? तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक 4K कैमरा, जिसमें आप फ़ोटोज़ और वीडियोस दोनों शूट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये है एक सोनी का हाइब्रिड कैमरा। और आप सभी को पता है कि सोनी किस लेवल पे उनके प्रोडक्ट्स बनाता है। उसके कैमरा की फ़ोटोज़ और वीडियोस की जो डिटेलिंग होती है, जो शार्पनेस होती है, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर होती है। और अगर इस कैमरा बॉडी को एक अच्छे लेंस के साथ पेयर किया जाए तो मतलब सोने पे सुहागा। सोनी के इस काले नारंगी डिब्बे में है एक पावरफुल हाइब्रिड कैमरा, जिससे आप कंटेंट क्रिएशन, प्रोफेशनल फोटोग्राफी, पॉडकास्ट और तो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। ये है सोनी का अल्फा कैमरा, सोनी A7C Mark II। डिब्बे में तो वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि अभी मैं इसी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो। और किट लेंस है मैंने यूज़ किया है, वो है सोनी का ही किट लेंस है, सोनी का 2870 f3.5 to 5.6 किट लेंस। अब आता है डिब्बे की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो सोनी की ब्रांडिंग, 3 साल की वारंटी। यहाँ पे सोनी का A7C Mark II। ये देखो, फोकस भी अच्छे से हो रहा है। आई थिंक सो, आई होप सो कि हो रहा है। अभी अगर हम इस डिब्बे के अंदर देखते हैं तो हमें देखने मिलेगा ये कुछ पेपर वर्क, ये वारंटी कार्ड और बाकी सब सोनी का। और इस डिब्बे के अंदर हमें मिलता है कुछ नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि अभी मैं कैमरा पे शूट कर रहा हूँ। तो कैमरा को स्क्रीन में लाते हैं और फिर से अपनी पुरानी मोबाइल की स्क्रीन पे आते हैं। इन 3, 2, ये रहा कैमरा और ये रहा किट लेंस। इस बॉक्स में मुझे इस ट्रैक के साथ ये बैटरी भी मिली। ये बैटरी, पहले इस बैटरी के बारे में बात करते हैं, कैमरा बॉडी पे बाद में आते हैं। ये बैटरी है सोनी की स्टैंडर्ड NPFG100 बैटरी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है सोनी की स्टैंडर्ड NPFG100 बैटरी। यहाँ पे आपको सोनी की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। तो इस बैटरी का मुझे एक बात अच्छी लगी कि सोनी अपने सारे कैमरा लेंस में, मतलब मेजॉरिटी कैमरा लेंस में इसी बैटरी का यूज़ करता है। मतलब अभी आपके पास अगर सोनी का और कोई कैमरा हो, जैसे कि सोनी के अदर हाइब्रिड कैमराज, जैसे सोनी A7 Mark IV या फिर सोनी A7 III, और APS-C साइज भी सोनी A6700, या फिर हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सोनी का ZV-E1 या फिर सोनी का ZV-10 Mark II। याद रखिएगा, Mark II, जो पहले वाला Mark 1 था, उसमें ये बैटरी नहीं लगेगी, उसमें छोटी बैटरी आती थी। लेकिन Mark II में ये बैटरी आप लगा सकते हो। प्लस अगर आपके पास अगर एक हायर एंड वाला कैमरा हो, जैसे कि सोनी के सिनेमा लाइन वाला कैमरा सोनी FX30, उसमें भी ये बैटरीज यूज़ हो सकती है। तो ये बैटरी की मुझे स्पेशलिटी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये सोनी के अदर कैमराज में भी यूज़ होती है, तो अच्छी बात है। ये और बैटरी लेना पड़ेगा मुझे ब्लॉगिंग के लिए। फिर ये स्ट्रैप है सोनी की ब्रांडिंग के साथ, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इस स्ट्रैप का यूज़ ना करें, बिकॉज सोनी जैसे ब्रांडेड कैमरा को देख के बहुतों का मन ललचाता है। अगर आप ऐसे कैमरा लेके जा रहे हो और किसी की नज़र पड़ गई कि ये स्ट्रैप है सोनी का A7C Mark II, तो उनके मन में कुछ ऐसी भावनाएं पैदा होंगी कि उनका भी मन करेगा कि यार इसके पास कैमरा है, मैं इसको लेके भाग जाता हूँ, उसको पता भी नहीं चलेगा। और कब आपका कैमरा आपसे छिन गया रहेगा आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए मैं भी अभी ये स्ट्रैप चेंज करने वाला हूँ। कोई ऐसा लेदर स्ट्रैप ले लूँगा विदाउट ब्रांडिंग वाला। मुझे वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा है। मैं इसको 1-2 दिन से लेके जा रहा हूँ बाहर, स्ट्रैप लगा के जा रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा है कि पता नहीं कौन आएगा धक्का मुक्की में लेके जाएगा। इसके लिए मैं भी इसको चेंज करने वाला हूँ। ये है किट लेंस। और मुझे पता है अभी आप कहोगे मैंने किट लेंस क्यों लिया, सोनी का G Master ले लेते, या फिर थर्ड पार्टी टैमरॉन, सिग्मा, शुरुई, ये सब ले लेता, विल्ट्रॉक्स ले लेता इवन। लेकिन मैं बता दूं, मुझे यही लेंस लेना था, क्योंकि मुझे शुरुआत एक सस्ते और अच्छे लेंस से करनी थी। और किट लेंस के अलावा ये और कोई लेंस नहीं ले सकता, क्योंकि ये सस्ता भी है, बिगिनर फ्रेंडली है,
इसको मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ, मतलब आप कोई भी यूज़ कर सकता है, बिकॉज आई एम राइट नाउ अ बिगिनर, अभी सीख रहा हूँ, तो ये मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। प्लस अगर आप ये लेंस की क्वालिटी देखोगे तो मतलब इसकी क्वालिटी बिल्कुल सस्ती नहीं है। इसकी क्वालिटी आप 4K पहले देख चुके हो, अभी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस लेंस की क्वालिटी बिल्कुल एकदम टॉप लेवल की दिखेगी। अब जाते हैं दूसरे डिब्बे की तरफ। ये इसमें है सोनी का स्टैंडर्ड चार्जर, मैंने इसको भी निकाल दिया। ये ऐसे चार्जर आता है, ये है उसकी केबल, स्टैंडर्ड इंडियन वर्जन वाली केबल। यहाँ पे बैटरी लगती है आपकी, तो बैटरी आप इस चार्जर से बैटरी आप ये NP-F100 1 घंटे में आराम से चार्ज कर सकते हो। और ऐसे बेसिक फ़ोटोशूट्स के लिए, इंडोर फोटोशूट्स, स्टूडियो फोटोशूट्स या फिर स्ट्रीट फोटोग्राफी बाहर जाके मैं इस बैटरी से आराम से 2 घंटे तक शूट कर सकता हूँ, 2 से 3 घंटे तक आराम से फ़ोटो शूट कर सकता हूँ। अगर मुझे वीडियो शूट करना है तो मुझे एक्स्ट्रा बैटरी लगेगी। अगर मैं व्लॉग करना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम 3 बैटरी की ज़रूरत होगी, तो व्लॉग भी करेंगे, लेकिन पहले 2 बैटरी लेने के बाद। तब तक के लिए आप ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कैमरा बॉडी की तरफ, जिसके लिए ये पूरी मगज मारी हुई थी। ये रही बॉडी। सबसे पहले नजर आती है इस सोनी के ई माउंट पे। ये देखो, इसके साथ आप सोनी का कोई भी लेंस यूज कर सकते हो। और तो और सिर्फ सोनी की नहीं, आप थर्ड पार्टी लेंसेज जैसे टैमरॉन, सिग्मा, शिरोई, विल्ट्रॉक्स, ऐसे बहुत सारे लेंस इसमें यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये लेंस ई माउंट ही है। उसमें कैनन के पास RF माउंट है। ये इसमें अगर कैनन के आपको लेंसेज यूज़ करने हैं तो आपको एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि E to RF या फिर RF to E ऐसा कन्वर्टर आता है, वो आपको इसके साथ लगाना पड़ेगा। तो आप वो लेंसेज भी आराम से इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे है सोनी की ब्रांडिंग। यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर लिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये शटर बटन और ऑन ऑफ स्विच, इसके नीचे आपको एक डायल मिलता है जिसे आप कस्टम सेटिंग्स के साथ सेट कर सकते हो। जैसे कि आप इसमें अपर्चर या फिर शटर स्पीड, ISO, ये सब इसमें सेट कर सकते हो। मैंने अभी के लिए इसमें ISO पे सेट किया है, तो वैसे फ़ोटो लेते समय सिर्फ ये घुमाऊंगा तो मेरा ISO इसमें सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है मूवी बटन, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है। इसके साथ एक और डायल मिलता है एंड यहाँ पे एक प्रीसेट डायल मिलता है। मैनुअल एंड ऑटो सब यहाँ पे सेट हो सकता है। मतलब अगर आपको एक सेटिंग से दूसरे सेटिंग में स्विच करना हो तो आप सिर्फ एक क्लिक के साथ शिफ्ट कर सकते हो, तो जिससे आपका वर्क फ्लो जो है वो और फास्ट होता है। फिर इसके नीचे आपको मिलता है एक मोड, फोटो मोड, वीडियो मोड एंड SNQ मोड, मतलब स्लो एंड क्विक मोड। फिर यहाँ पे है एक कोल्ड शू माउंट, और यहाँ पे आप एक सोनी का माइक यूज़ कर सकते हो जो कि पूरा वायरलेस होता है, जैसे कि सोनी का ECMB माइक। यहाँ पे आप वो माइक लगा के पूरा वायरलेसली इसको माइक को यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी झंझट ऑफ वायर्स। कोई वायर का कोई झंझट नहीं, सिर्फ माइक को इसमें लगा दिया, आपका माइक ऑन हो जाएगा। ये साइड आपको एक EVF मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। एक बड़ी सी स्क्रीन मिलती है जो कि वेरी एंगल स्क्रीन है। अब आपको पता होगा, आप समझ सकते हो वेरी एंगल स्क्रीन का क्या यूज़ होता है, कौन सा। अगर आपको एंगल से फोटोज़ निकालने हैं, आपको ब्लॉगिंग करनी है, तो आप वैसे कर सकते हो। सिर्फ आपको स्क्रीन को बाहर निकालना है और इसे घुमा देना है। फिर आपको यहाँ पे एक और फ्रंट स्क्रीन पे मिलता है मेन्यू बटन, कस्टम 1 बटन, एक और डायल है, उसके ऊपर एक और डायल है। मतलब आपके पास डायल की कोई कमी नहीं है। आप ये सब डायल्स कस्टम सेटिंग्स पे सेट कर सकते हो। तो ऑन द गो आप इसको चेंज कर सकते हो, आपको बार बार मेन्यू में जाने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ यहाँ से आप ऐसे कस्टम से चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है ऑटो फोकस का, ऑटो फोकस ऑन और ऑटो फोकस ऑफ का। उसके नीचे है फंक्शन बटन, उसके नीचे है डायल, जो कि हमारा मेन डायल है। हमारे कैमरे के सेटिंग्स को ऑल्टर करने के लिए ये डायल यूज़ होगा, प्लस फोकस जो पॉइंट्स है उसको मैनिपुलेट करने के लिए भी ये पॉइंट्स आएगा। फिर उसके नीचे हमें देखने मिलता है एक प्रीव्यू बटन, और उसके बाजू में देखने मिलता है डिलीट बटन, जो कि हम कस्टम सेटिंग्स 2 पे भी सेट कर सकते हैं। नीचे आपको एक होल मिलता है, होल इज द गोल। फिर यहाँ पे आपको एक मिलता है स्क्रू होल, जिसमें आप ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हो, ट्राइपॉड कैसे लगा सकते हो। यहाँ पे साइड में कोई ट्राइपॉड के लिए है नहीं,
सिर्फ आपको नीचे ही मिलता है। फिर यहाँ पे नीचे है एक बैटरी की जगह, बैटरी कंपार्टमेंट। तो ये आपके FZ बैटरी यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का जो है इसको ऊपर करके अंदर बैटरी लगा देनी है, तो ऐसे बैटरी लग जाएगी आपकी। फिर ये साइड का आपको मिलता है, ये साइड का आपको पोर्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे अपर कॉर्नर नहीं, अपर साइड मिलता है आपको USB पोर्ट और एक माइक जैक। फिर मिडल में आपको आता है SD कार्ड। तो मेरा जो SD कार्ड मैंने लिया था वो जो प्राइस आपको लास्ट में तो मिल ही जाएगा। ये मेरा SD कार्ड है लेक्जार का, लेक्जार सब्सक्राइब मेरा कार्ड है 256 GB का V60 कार्ड है। अगर आपको 4K रिकॉर्डिंग्स करनी है तो आपको 30 FPS पे ये आराम से हो जाएगा। अगर आपको 60 FPS के साथ जाना है तो फिर आपको V90 वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रीड एंड राइट स्पीड इसके मुकाबले बहुत ही बेटर है, लेकिन उसका प्राइस भी उसके जैसा ही है। तो अभी हम वापस आ गए हैं अपनी ट्रस्टी कैमरा की क्वालिटी पे। तो फिर से क्वालिटी अच्छी लग रही है ना। तो अभी आते हैं अपनी प्राइसिंग पे। ये जो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरे कार्ड की, जो मेरा SD कार्ड था लेक्जार वाला, वो मैंने लिया था कुछ 7500 का। नॉर्मल रेंज है, V60 वाला कार्ड है तो वही रेंज में आ गया मुझे। V90 वाला जो था वो कुछ 20,000 तक जा रहा था, तो मैंने वो नहीं लिया। 4K वीडियोज़ के लिए वो अच्छा है, लेकिन मैंने इसमें भी मैं 4K वीडियो शूट कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 30 FPS तक। तो मेरी ऐसे शूट्स के लिए मुझे ये कार्ड मुझे अच्छा लगा, प्लस फोटो शूट तो उसमें आराम से हो जाएगा। तो फिर आता है अपना किट लेंस। जो मेरा किट लेंस है वो मुझे 20,000 के कम में ही मिला है। 20,000 से कम में मेरा किट लेंस आ गया है। और अभी जो मेरी मेन कैमरा बॉडी है, छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी है, लेकिन उसका प्राइसिंग उतना कॉम्पैक्ट है नहीं। ये मुझे दशहरे के डिस्काउंट में मिला है। ये 1,80,000 का मेरा डिस्काउंटेड रेट है। अगर आपको उसका ओरिजिनल प्राइस जानना है तो आपको ऑनलाइन पे देखना पड़ेगा। मेरा कैमरा 1,80,000 में लिया है, तो मतलब ओवरऑल खर्चा कुछ मेरा 2 लाख तक का हो गए। तो दोस्तों ये था मेरा फर्स्ट कैमरा सोनी A7C Mark II। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बताना कि अगर आपको कैमरा लेना हो तो आप कौन सा कैमरा लोगे। एल्गोरिथम में आना पड़ता है यार। और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय। आरती चल एक पानी पूरी ब्लॉग बनाते।